अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, हम सेवाग्राम सबक पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम सेवाग्राम की मश्क मुकम्मल करेंगे। तो हमें सवाल दिया गया है, सबसे पहले एक जुमले में जवाब लिखो। तो हम पहले एक जुमले में जवाब लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है, गांधी जी कहाँ रहते थे। क्या सवाल है, गांधी जी कहाँ रहते थे। गांधी जी वर्धा शहर के दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। गांधी जी वर्धा शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। समझ में आया बच्चों। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, बापू कुटी में गांधी जी ने कितने बरस गुजारे। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। हम सबक में पढ़ चुके हैं ना कि बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। तो जवाब मुकम्मल करेंगे। उसके बाद सवाल है, गांधी जी की कुटिया में कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। क्या सवाल है, गांधी जी की कुटिया में कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, गांधी जी की कुटिया में उनका चरखा है, शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है, और एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। ये हम सबक में पढ़ चुके हैं। तो हम इस सवाल का जवाब लिखेंगे, गांधी जी की कुटिया में क्या क्या चीज़ मौजूद है, इसे आप लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथा सवाल है, हर तख्ती पर क्या लिखा हुआ है। क्या सवाल है, हर तख्ती पर क्या लिखा हुआ है। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं ना कि कुटिया की दीवारों पर जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई है और हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है, क्योंकि गांधी जी हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे। उसके बाद सवाल है, आज भी हर मज़हब की दुआ कहाँ पढ़ी जाती है। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं सबक में, बापू की कुटिया के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आज भी हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती है। तो ये आप अपनी वर्कबुक में मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद है, सबक पढ़कर गांधी जी की कुटिया के बारे में 5 जुमले लिखो। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सबसे पहला जुमला, इसमें महलों जैसी खूबसूरती नहीं मगर इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दूसरा, यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना बनाया गया है। तीसरा, कुटिया की दीवारों पर जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई हैं, हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। चौथा, यहाँ हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती है और भजन होता है। और पांचवा, यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर हैं जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो बच्चों, हमारे पास सवाल था कि गांधी जी की कुटिया के बारे में 5 जुमले लिखो। तो यहाँ पर मैंने 5 जुमले आपको लिखकर बताई, आप इसे मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद है, दी हुई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में खाना लगाकर लफ्ज़ बनाओ। क्या सवाल है, दिए हुए लफ्ज़ के आखिर में खाना लगाना है और उसे एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे मिसाल, डाक जमा खाना बराबर डाक खाना। तो इसी तरह हमारे पास 4 अल्फाज और है, दवा, कुतुब, मेहमान, बावर्ची। तब हम इसके आगे क्या लगाएंगे, खाना लफ्ज़ के आखिर में। दवा जमा खाना बराबर दवा खाना, कुतुब जमा खाना बराबर कुतुब खाना, मेहमान जमा खाना बराबर मेहमान खाना, बावर्ची जमा खाना बराबर बावर्ची खाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ गया होगा और आप ये मश्क मुकम्मल कर लेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.